हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। आज हम विवेकानंद जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनके पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके दादाजी संस्कृत और फारसी के महान विद्वान थे। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी स्वभाव से बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। वे अपना अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत करती थी। उनके पिता प्रगतिशील व तार्किक क्षमता की सोच वाले थे। माता पिता दोनों के विचारों ने नरेंद्र के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत सहायता की। उन्होंने अपने परिवार को 25 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। नरेंद्र बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके घर में नियम पूर्वक सदैव पूजा पाठ होता रहता था। उनकी मां भुवनेश्वरी देवी ने उन्हें बचपन से ही पुराण, रामायण, महाभारत आदि की बहुत सारी कथा कहानियां सुनाती थी। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनके घर में आध्यात्मिक कथावाचक हमेशा उनके घर आते जाते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन कहानी का सत्संग भी होता रहता था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण का बहुत गहरा प्रभाव बचपन से ही नरेंद्र के मन पर हुआ। उनके भीतर धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार धीरे धीरे बहुत गहरे होते गए। बचपन से ही उनके मन में ईश्वर को जानने की और उसे प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा दिखाई देने लगी थी। वे 8 साल की उम्र में विद्यालय गए। वे एकमात्र ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए थे। विवेकानंद जी की दर्शन, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य आदि विषयों में गहरी रुचि थी। वे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के भी बहुत उत्साही पाठक थे। इसके अतिरिक्त वे अनेक हिंदू शास्त्रों का पठन करते थे। विवेकानंद जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण लिया था। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम किया करते थे। हमेशा उनकी सहभागिता खेलों में भी रहती थी। विवेकानंद जी ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री भी पूरी कर ली थी। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया है। पश्चिमी दार्शनों के अध्ययन के साथ साथ ही उन्होंने संस्कृत ग्रंथ और बंगाली साहित्य का भी अध्ययन किया। विलियम हेस्टी ने लिखा कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं दिखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। बहुत बार उनको श्रुतिधर यानी कि विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति भी कहा गया है। एक बार कुछ शिष्यों ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाते हुए मुंह बनाया। यह देखकर विवेकानंद जी को अत्यंत क्रोध आ गया। अब वे स्वयं गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त, कफ आदि से भरी धूपदानी उठाकर फेंकते थे। उन्होंने अपने व्यवहार से उस गुरु भाई को सेवा करने की शिक्षा दी। गुरु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति थी और उसी निष्ठा के प्रताप से ही वे अपने गुरु के दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर पाए। विवेकानंद जी के महान व्यक्तित्व की नींव में गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी, जिसका प्रभाव संपूर्ण संसार ने देखा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पूरा जीवन अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को समर्पित कर दिया था। जब उनके गुरुदेव का शरीर अत्यंत रुग्ण हो गया था, गुरुदेव के शरीर त्याग के
दिनों में भी स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना गुरु की सेवा में सतत संलग्न रहते थे। विवेकानंद जी एक बड़े स्वप्नदृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेदभाव न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। विवेकानंद जी को युवकों से बड़ी आशाएं थी। आज के युवाओं के लिए ओजस्वी तेजस्वी विवेकानंद जी का जीवन एक आदर्श है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।